अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है नवंबर 2011, पेपर 1 2, क्वेश्चन नंबर 28। सही है। अच्छा, क्वेश्चन की डायग्राम पे देखें, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप उसके क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे तो फिर आपको मसला होगा। अगर आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली देखेंगे और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो इट विल गेट मोर इजियर फॉर यू गाइस। ठीक है। तो इफ यू जस्ट लुक एट इट, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो देखते हैं। इन द डायग्राम, एफ इज द पॉइंट ऑन ए बी। तो ये रहा एफ। ठीक है, और ये आपका ए बी की लेंथ आ गई। ठीक है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि AB where AF is equal to 1/4। अच्छा, AF अगर 1/4 ऑफ AB है तो मैं AB के लिए 4AF भी तो कर सकता हूं, राइट। ये इसमें भी तो चेंज हो सकता है ना, आगे पीछे हम इसको चेंज कर सकते हैं। दैट मीन अगर AF गिवन है 1/4 AB, तो हम 4AF को हम AB भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे पीछे हो सकता है ना, मतलब ये वाला जो 4 है वो उधर जाके क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपका क्या निकलेगा, ए बी निकल जाएगा विथ 4AF। ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा जी, ये मिड पॉइंट है। तो अब ये तो बड़ा आसान हो गया, इसको तो मैं पहले ही फुर्सत में लिख देता हूँ कि बेटा अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया है कि यहाँ पे AE जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू है और ये मिड पॉइंट है, तो जो ये होगा वो यही होगा। मिड पॉइंट का मतलब ये है ना, जो राइट पे होगा तो वो लेफ्ट पे, जो ऊपर है तो वो नीचे। तो अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए एक आसान चीज हो गई। अच्छा, क्या मैं ए बी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और है, मैं अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इसको इसकी ये चीज को फुलफिल करना चाह रहा हूँ। आई कैन इजीली टेक आउट द वैल्यू ऑफ ए बी because I have been given that AB can be written as 4AF, right? So that means that AB is equal to 4, AF is P. So AB becomes 4P with direction going down because this is A, this is B. So if you just understand कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 4P है और ये आपके पास P है, तो ये वाला यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3P। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, ये आ गया 3P। जो इतना सा पार्ट है वो क्या हो गया, 3P हो गया। ठीक है। अच्छा, चाहिए क्या अभी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, FE चाहिए। तो अगर मुझे FE चाहिए तो FE के लिए हम रूट बनाते हैं, क्योंकि F ये रहा, E ये रहा। तो हम F से A जा सकते हैं और A से E जा सकते हैं। क्या ये निकाल के दे देगा FE? दोबारा देखें, अगर मुझे F to E जाना है, ये लाइन, तो मैं कहा जा सकता हूं, क्लोजर FA, A becomes the connecting point and A to E। कहाँ जा सकता हूँ, A to E जा सकता हूँ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आसान हो गया, FA प्लस AE, FA प्लस AE। अब अगर जब मुझे FA जाना है तो आई एम गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो ये -P बन गया, क्योंकि डायरेक्शन नीचे है तो P है। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ अगेंस्ट द डायरेक्शन तो -P बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, FE के लिए बन गया -P। और अगर मुझे AE जाना है तो ये ऑलरेडी कितना गिवन है, Q गिवन है। कितना गिवन है, Q। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा +Q। तो FE क्या हो जाएगा, -P+Q। तो इसको हम लिख सकते हैं FE is Q-P। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, Q-P। तो मैं यहाँ लाइन भी बना देता हूँ, ये भी लाइन FE की डायरेक्शन न्यू होगी और ये बन गया Q-P।
आसान है, 1 मार्क का सवाल है, ऐसे छोटे छोटे मार्क जो है ना बच्चा लूज कर रहा होता है अगर उसकी कॉन्सेप्चुअल उसकी वीक हो। टाइम इतना लगता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग द इंटायर सेटअप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट इज द रीजन इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इवेंचुअली इफ यू डू इट विद प्रैक्टिस यू विल डू इट वेरी क्विकली। फिर क्या चाहिए, बीसी चाहिए हमें, चाहिए बी और सी। तो बी सी निकालने के लिए अब तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अगर आप नोट करें तो मेरे पास बी और सी के लिए मैं बस बी टू ए पूरी लाइन मौजूद है और ए टू सी भी पूरी लाइन मौजूद है। अब क्योंकि अगर ये क्यू है और ये क्यू है तो कंप्लीट लाइन विल बी 2Q, क्योंकि Q प्लस क्यू बिकम्स व्हाट, 2Q। ठीक है, तो हम इसको यहां से लेके यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं कि बेटा ये पूरी लाइन कितनी हो गई, 2Q हो गई। सो ये आपका Q प्लस क्यू बिकम्स 2Q। ये आपके पास 4B गिवन है, तो अगर मुझे BC जाना है तो आई कैन से आई कैन गो टू B टू A एंड देन A टू C। A becomes a connecting point, A becomes a connecting point, तो let's just write this thing down as कि अगर मुझे B टू C जाना है तो आई कैन गो टू B टू A प्लस A टू C। कहाँ जा सकता हूँ, B टू A जा सकता हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ A टू C जा सकता हूँ। अगर B टू A जाता हूँ तो डायरेक्शन नीचे, जहां मैं ऊपर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, -4P। ठीक है, और A टू C तो डायरेक्शन भी नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2Q। तो दैट मीन दिस इज 2Q माइनस 4P फॉर पार्ट 2Q माइनस 4P पार्ट 2 के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी मिल गई और ये क्या बन गया, 2Q माइनस 4P बन गया एज पर द रूट एंड द मैग्नीट्यूड दैट आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। फिर आप देखें पार्ट बी, पार्ट बी क्या कह रहा है। अब देखें ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। ये हमने क्वेश्चन अभी अभी किया था इधर, ये देखें बी आर इज इक्वल टू के बी पी किया था और इसको हमने सॉल्व किया था इधर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, राइट। तो इधर भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पर इसमें बी डी निकालना पड़ेगा और बोल रहा है बी डी इज के टाइम बी सी। बी डी इज के टाइम बी सी और फिर वो मांग रहा है एफ डी चाहता है वो। सही है, पहले तो आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम काम करते हैं ना, हम ज्यादा तो नहीं सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो गिवन इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। सो लेट्स टेक दिस एज बी डी इज इक्वल टू के टाइम बी सी, और जो बी सी है वो अभी अभी हमने निकाला था 2Q माइनस 4P। BC अभी अभी हमने निकाला था 2Q माइनस 4P। ये BC ये रहा ना, पार्ट 2 में निकाला था 2Q माइनस 4P। तो बस BC की जगह पे, इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2Q माइनस 4P। तो मुझे पता है कि B और D आ जाएगा, तो बी डी, बल्कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बी डी तो आ गया, बी डी बन गया, दैट मीन यहां से लेके आपके पास यहां तक बी डी की पूरी लाइन नाउ बिकम्स व्हाट, के ब्रैकेट ओपन 2Q माइनस 4P। ठीक है, ये पूरी लाइन आपके पास जो है बी टू सी, इसका जो आपका निकला है वो यहां से निकला है जब आपने बी सी में ये वाली वैल्यू डाल दी, तो के बी सी बिकम्स बी डी। अच्छा, निकालना क्या हमें, निकालना एफ डी है, तो इस एफ डी के लिए वी कैन गो टू एफ बी एंड नाउ वी कैन गो टू बी डी। ये रूट अब चेंज हो गया ना, अगर मुझे एफ डी चाहिए तो मुझे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एफ बी और फिर बी टू डी जाऊंगा।
तो हम इसको लिख देते हैं कि अगर मुझे एफ डी चाहिए तो हम इसको एफ डी के लिए एफ डी इज इक्वल टू एफ बी प्लस बी डी, एफ बी प्लस बी डी। और अब आपको पता है कि एफ बी जो है वो ये रहा, यहां से लेके यहां तक डायरेक्शन नीचे है इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो आपका ये तो आंसर आ गया डायरेक्ट 3p। पर बी डी हमने निकाला था वो कितना था, के 2q माइनस 4p। तो ये क्या आ गया आपके पास, एफ डी आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, मसला नहीं है। इसको हम जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें खोलना पड़ेगा। एफ डी क्या हो गया बेटा, 3p प्लस के 2q माइनस 4kp। हम q और p को साथ कर देंगे तो ये क्या हो गया 2kq, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस -4k प्लस 3, और ये बन गया p। सही है। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, p को कॉमन ले लिया क्योंकि p एक वेरिएबल है जो कि ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में यूज हो रहा है। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, तो ओपन कर दिया, पहले ब्रैकेट खोला ताकि p को p के साथ मिला दूं, अलग अलग रखना नहीं है इन दोनों को। तो जब p को p के साथ मिलाया तो ऑब्वियसली बात ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहा। ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, और p आपका क्या बन गया, कॉमन आ गया। p क्या आ गया, तो ये क्या आ गया, सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया किसका, एफडी का। ये क्या आ गया, सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया किसका, एफडी का। अगले पार्ट में खुद वो बोल रहा है कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब क्या क्या गिवन है, आप ये भी तो सोचो, एफडी गिवन है पूरा और आपके पास एफ ई गिवन है। तो मेरे पास जिंदगी तो आसान हो गई, जिसमें मुझे कुछ चीजें पता हैं। और ये एफ ई के बाद अगर मैं एफ डी लिखता हूं तो एफ डी पूरा का जो पूरा है वो कितना हो गया, एफ डी पूरा का पूरा आ गया 2kq प्लस -4k प्लस 3p। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में आपके पास क्या क्या गिवन है, क्या आपके पास एफ ई गिवन है, क्या है, क्यू मैंने शुरू शुरू में निकलवाया, और एफ डी गिवन है। तो एफ ई का कुछ ना कुछ रेशो होगा ना एफ डी का, और वो रेशो हम किसको क्या बोलते हैं, जब नहीं पता होता तो हम क्या बोलते हैं, एच है, क्या है, एच। तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं ताकि कंटिन्यूएशन में हमारा मसला ना हो। हम लिखते हैं एफ ई, यहां करो, एफ ई इज इक्वल टू एच टाइम एफ डी। रेशो तो पूरी लाइन में से होता है ना, रेशो किस में से होता है, पूरी लाइन में से होता है। तो एफ ई कितना हो गया, Q माइनस पी, एच का हमें पता नहीं, और एफ डी अभी अभी था हमारे पास, वो था ये निकाला था हमने एफ डी, ये पॉइंट। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2kq प्लस -4k प्लस 3 और p आ गया। ठीक है जी, खोल देते हैं इसको, q माइनस पी तो ये हो गया 2hkq, और ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस प्लस आ गया -4k प्लस 3, और ये आ गया hp। अब क्या करना है, कंपेयर कंपेयर खेलेंगे, ये कंपेयर हो रहा है इससे, ठीक है, सॉरी ये q कंपेयर हो रहा है इससे, और ये p कंपेयर हो रहा है इससे। तो हम इसको कंपैरिजन में लिख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो आगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं q इज इक्वल टू 2hkq, तो यहाँ q और q क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा गया 1/2h इक्वल टू k, 1/2h इक्वल टू k। और यहाँ क्या हो गया हमारे पास, दूसरी जो कंपैरिजन है, ये तो हमने q और q को किया था, तो अब p और p को भी करना पड़ेगा। तो जब p और p को हमने कंपेयर किया तो ये आ गया -p प्लस -4k प्लस 3hp। तो ये p और ये p क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, -1 बचा, ये क्या हो गया, -4HK+3H। ठीक है, हमने इसको खोल दिया। और K की वैल्यू क्या है अभी, जो K की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, -1 इक्वल टू -4H, और K की जगह आ गया 1/2H +3H। क्या ये H और ये H कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो -1 इज इक्वल टू -2 +3H, -1 +2 इज इक्वल टू 3H। H क्या बन गया आपके पास, 1/3। तो जब H 1/3 बन गया, ये H आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, K की वैल्यू क्या आ गई, 1/2H, और हमारे पास K इक्वल टू 1/2H, 1/2, 1/3, 1/2/3, 1 × 3/2, तो K की वैल्यू क्या बन गई, K बिकम व्हाट, 3/2 इसकी कंटिन्यूएशन में। तो हम लिख सकते हैं कि भाई K इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। तो ये पूरी जो क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन वाज बेस्ड अपॉन व्हाट, आपका रेशो टेक्निक इसमें।